अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मैंने आपके सामने एक एक्सरे लगाए हुए हैं। ये हमारे पेशेंट हैं मिस्टर इकबाल, सरगोदा से आए हैं। 76 साल इनकी उम्र है। तकरीबन 8-10 साल से इनके घुटनों में दर्द है, लेकिन जो मेन मसला ये आया है कि दिसंबर के बाद किसी वजह से इनकी नी में इतनी पेन हो गई है कि अब ये वॉकर के साथ चलते हैं। आप ये देखेंगे कि इनकी वॉकर के साथ चलते हुए वीडियो भी हम आपके साथ लगाएंगे। अब ये इस नीयत से मेरे पास आए हैं कि इरफान, मैं तुम्हारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे तुम एक्सरसाइज गाइड करते हो, तो मुझे ये बताओ कि मेरी हड्डियों पे हड्डियाँ चढ़ी हुई हैं। बहुत सारे आर्थोपेडिक सर्जन ने कह दिया है भाई तुम्हारा हल ऑपरेशन ही है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, मैं ऑपरेशन के बगैर रहना चाहता हूँ, तो मुझे उसके बगैर रहने का तरीका बताओ। नाज़रीन, ये दिन रखिए कि जब ये वाली हालत हो, हड्डियों पे हड्डियाँ चढ़ जाएं, मरीज़ वॉकर के साथ भी मुश्किल से चल रहा हो और घुटनों में बहुत ज़्यादा गैप ख़त्म हो चुका हो, हल तो हकीकतन यही है, साइंस बेस्ड नॉलेज यही है कि ऐसे में ऐसे पेशेंट की यहाँ से बोन काटी जाए, यहाँ से बोन काटी जाए, मेटल कवर चढ़ाया जाए ताकि बंदा नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। लेकिन ऑपरेशन के बारे में फ़ैसला करने का कुल्ली इख्तियार आखिरकार मरीज़ के पास ही होता है। आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तो मैं इस मरीज़ को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर सर्जरी नहीं करवानी तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और अगर सर्जरी करवाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग ख़तून हो, बुज़ुर्ग पेशेंट हो, जिनके घुटनों में गैप ख़त्म हो चुका हो, लेकिन वो फ़ैसला ना कर पा रहे हों। हो सकता है कि इस वीडियो की मदद से उनको फ़ैसला करने में आसानी हो। अगर वो नी रिप्लेसमेंट, घुटने की तब्दीली का फ़ैसला नहीं भी कर पाते, तो हो सकता है कि ऐसी वर्जिशों से अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकें। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पे हम पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये देखिए कि जब भी आपके घुटनों में से गैप ख़त्म होना शुरू होगा तो सबसे पहले घुटनों के अंदर वाली साइड पे दर्द आना शुरू हो जाती है, घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर होता क्या है कि जब सुबह सो के उठेंगे आपकी टांगें अकड़ी हुई होंगी, आपसे ज़्यादा चलने के बाद दर्द शुरू हो जाएगी, आपसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द शुरू होगी, यानी कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। वो बड़ा आइडियल टाइम होता है कि उस टाइम पे अगर हम अपने पट्ठों को मजबूत करें, वर्जिशें करें, तो हम अपने घुटनों की खराबी से बच सकते हैं किसी हद तक। लेकिन नाज़रीन, अक्सर लोग उस टाइम पे वर्जिशें नहीं करते। यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर करता चलूँ कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर हमारे पट्टे मजबूत होंगे तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर लोड कम पड़ेगा। साइड बाय साइड अगर वजन कम होगा, हमारे जोड़ों के ऊपर लोड कम पड़ेगा। अगर हम उन एक्टिविटी से बचें जिससे दर्द छिड़ती हैं, तो हमारा जख्म ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, जोड़ ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। अब ये कंडीशन आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट ये 8-10 सालों से दर्द के साथ हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आ रहा है कि ये घुटने के अंदर ऑलमोस्ट, अब इसे घुटने के इतना गैप आया हुआ है कि ये 25 डिग्री घुटना खम में आ चुका है, ये टांग सीधी ही नहीं हो रही। इसका मतलब फ़र्ज़ करें ये ऑपरेशन का फ़ैसला भी कर लेते हैं, इसके बावजूद भी एज ए बीइंग सर्जन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी एग्रेसिव फिजियो करके ही हम टांग को सीधा कर सकेंगे। दूसरा भी देखेंगे कि जो टांग मोड़ने वाली पोटेंशियल, टांग मोड़े सर, टांग फोल्ड करेंगे, जो टांग मुड़ने वाला पोटेंशियल है वो फिर भी बेहतर है। ये ऑलमोस्ट 80 डिग्री है, इसमें हमें कोई मसला नहीं आ रहा। आप टांग को सीधा करें, आप पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं। सर अभी टांग उठा रहे हैं, इसका मतलब कि रीजनेबली स्ट्रेंथ इनकी ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनके घुटनों के अंदर खम आ चुका है। अब ऐसे केसेस के अंदर दो ही रास्ते हैं कि हम मरीज़ को बताएंगे कि आप ऐसी कौन सी वर्जिशें करें, ऐसे लाइफस्टाइल में कौन सी तब्दीली रखें इससे ज़्यादा ख़राब ना हो। लेट्स से भी ये वॉकर के साथ मुश्किल से मस्जिद तक चले जाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे तक चले जाते हैं, इंडिपेंडेंटली वॉशरूम चले जाते हैं, ये पोटेंशियल इन्होंने कैसे मेंटेन रखना है। ये दिन में कि कई दफ़ा हमारे पाकिस्तानी लोग उस वक्त तक ऑपरेशन का फैसला नहीं करते जब तक उनको शी पोटी बेड पे ना करना पड़ जाए, जब तक उनको वॉशरूम में जाने की मुश्किल पेश ना आए, उस वक्त तक वो गुजारा कर लेते हैं। हमने मेरे पास 21 साल से बहुत से ऐसे मरीज़ कई दफ़ा आते हैं जो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, असली ऑपरेशन नहीं करवाना। और हमने ये देखा कि वो फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं जब उनको ये लगता है कि अब वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया। क्योंकि इकबाल भाई का ये कि आर्मी रिटायर्ड बैकग्राउंड है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है,
और अब अगर देखेंगे तो वज़न भी कम है, जिस वजह से अपने हाथों की पावर के साथ ये अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनको ऐसी गाइडलाइन दूँ जो इनसे रिलेटेड ऐसे बॉडी वेट के साथ जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है कि वो किस तरह से ऐसी एक्सरसाइजेज करें, कितनी एक्सरसाइज करें ताकि वो अपने को मैनेज कर सकें। इकबाल भाई, जैसा कि इस पार्ट के अंदर हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि ऑपरेशन के बगैर कैसे रहना है, उसकी एक सिंपल सी मिसाल है। जैसे आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपने अगर देखा हो कई दफ़ा एक्सीडेंट होता है, लोगों की टांगें कट जाती हैं और वो भी उसके साथ रहते हैं अपने हाथों की पावर के साथ, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पे इशू सिर्फ ये आता है कि जब हम ज़्यादा खड़े होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, हमारे घुटनों पे वज़न नहीं पड़ता, दर्द शुरू हो जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि जो मेरा प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस है आज की डेट में, मैं इससे कंफर्टेबल हूँ कि मैं मस्जिद तक चला जाता हूँ औखा सोखा होके, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि ये जो वर्जिश मैं आपको बताने लगा हूँ इसको आपने मैनेज करना है। ऐसे टिप्स देने लगा हूँ जिससे गोडा कम से कम हमारा चलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में रखें, जो जितना घुटने में खम आ चुका है, अगर इससे ज़्यादा खम बढ़ा तो फिर आपसे नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी हम आधी टांगें मोड़ के चल रहे होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर तो नहीं वज़न पड़ेगा, फिर तो बिल्कुल एंगल ही आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत 5% 10% गोडे पे वज़न आके चल ले तो वो भी नहीं चला जाना। इसलिए ये जो एक्सरसाइज है, सबसे पहली कि यूँ टांग उठाना है। ये देखिए, आप टांग को नीचे लेके जाने की कोशिश करें, नीचे लेके जाएं, जोर लगा के लेके जाएं, जोर लगाएं, जोर लगाएं, जोर लगाएं, माशाल्लाह लगाएं जोर। ऐसे इससे क्या फ़ायदा होता है, जब हम ये जोर लगाते हैं तो ये पिछले वाला पट्ठा जो है वो सीधा होने की कोशिश करता है। दबाएं नीचे। ये पहली एक्सरसाइज है ताकि इससे मज़ीद गोडा टेढ़ा ना हो जाए। आपने 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम इसको फ़र्ज समझ के करना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं, दूसरा बंदा भी करवाएगा, आप खुद भी कर सकते हैं। खुद करने के लिए यहाँ पे तकिया रख देंगे, ये देखें तकिया रख नीचे दबा सकते हैं, दबाएं नीचे, दबाएं ज़रा, ये दबाएं, ठीक है ना, तकिया रख के। अच्छा, अब दूसरी एक्सरसाइज इसके अंदर आपका बच्चे जो हैं आपको हेल्प करेंगे और ये इस तरह से खींचेंगे, आपको यहाँ पे खिंच लगेगी, ठीक है। वो जो खिंच है वो पट्टे की हरकत को मेंटेन रखेगी, फ्लेक्सिबिलिटी को, और वो हमें करना बड़ा ज़रूरी है। ये दूसरी वर्जिश होगी। ये उसके साथ चादर के साथ नहीं हो सकती? चादर के साथ हो सकती है, लेकिन इसमें उस तरह से एंगल नहीं बनेगा। तो आपको बच्चा या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करेगा, वो अच्छा है। ये दूसरी वर्जिश होगी। तीसरी वर्जिश के अंदर हमने इस तरह से पाँव को खींचना है कि ये पिंडली के पट्टों को कड़ाव मिले, ठीक है, क्योंकि ये पिंडली के पट्टे और ये पट्टों में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हमारा गोडा मज़ीद टेढ़ा नहीं होगा। अच्छा, ये जब कर लेंगे तो चौथी वर्जिश में हम फिर घुटने के नीचे समझ लेते हैं, जैसे अपने बाल रखते हैं यूटा, उसको फोकस करें कि मैं घुटने को नीचे प्रेस कर रहा हूँ। दबाएं नीचे, नीचे दबाएं, जैसे फर्क है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये थोड़ा टांग को बेंड करते हैं, थोड़ी सी टांग को बेंड करें। अब नीचे दबाएं, ज़ोर से नीचे दबाएं ताकि टांग सीधी होने की कोशिश करेगी यहाँ से। जब हम सीधी करते हैं तो ये सामने वाले पट्टे की हरकत आती है, ठीक है। ये हमारी चौथी वर्जिश हो जाएगी। पांचवी वर्जिश में पाँव खींचेंगे, घुटना नीचे दबाएंगे, टांग को सीधा ऊपर उठाएंगे, उठाएं। ये आपकी ताकत काफ़ी रीज़नेबल है, ठीक है ना। तो इसको आपने ये तो खुद कर सकते हैं, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर आप टांगों को बेंड कर लेंगे, फोल्ड करेंगे, शाबाश, फोल्ड करेंगे इकबाल भाई, शाबाश। और फिर दोनों टांगों को खोलेंगे, ओपन करेंगे, खोलिए। ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये हमने खोलना है, लेकिन हमें आपस में लगने नहीं चाहिए। बाहर खोलें, ओपन करें, खोलें, जोर लगाएंगे, माशा जवान आदमी है, ऐसे। और फिर अंदर तरफ लेके आए, बस। तो जो है गोडे आपस में प्रेशर में ना आए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने करनी है। फिर यहीं से ही अपनी दोनों पाँव लगा के कमर उठाने की कोशिश, हिप लिफ्ट करनी है। हिप्स को लिफ्ट करेंगे आप, 5 तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज करने से हमारे लेग के पट्टे मजबूत। लेकिन हर वर्जिश हमने 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम कर। इसके अलावा जो अकड़ाव आता है उसके लिए जो टिप है कि सुबह उठ के जैतून के तेल से मालिश करेंगे ताकि पट्टों में मज़ीद सख्ती ना आ जाए। सुबह उठ के यहाँ पे हम कोई हीटिंग पैड लगा सकते हैं ताकि डेली बेसिस पे हमने जो अपनी हालत है, इसकी वीडियो क्लिप बन रहा है, ऐसे इसको मैनेज कर लेंगे यार कि आज की डेट में
मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में 50 फीट 60 फीट बड़े आराम से चला जाता हूँ। मैंने इसको मैनेज करना है और उसको मैनेज करने के लिए मैंने कोशिश ये करनी है कि हर घंटे के बाद उठूँ और चलूँ। मैं ये नहीं कर सकता 4-4 घंटे बैठा हूँ तो बैठा ही हूँ, ये नहीं करना हमने, क्योंकि चलने में दर्द होती है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी दर्द बर्दाश्त करनी है और वॉकर के साथ चलते रहना है, वरना फिर हमारा पोटेंशियल किसी वक्त मज़ीद ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए परेशानी होगी। ये वो वाला रास्ता है जो बगैर ऑपरेशन के। अब आ जाते हैं ऑपरेशन के साथ क्या फ़ायदा हो सकता है और उसकी कामयाबी कैसे होगी। ठीक है इकबाल भाई, अगर मेरे हिसाब से देखें ना, अगर हम ऑपरेशन के हवाले से देखें तो ऑलरेडी आप 5 से 10 साल लेट हैं। उसकी वजह यह है कि सर्जरी की कामयाबी तब सही होती है जब हमारी टांग बिल्कुल सीधी होती है और अभी दर्द हो रही होती है, हमसे चलना फिरना मुश्किल हो रहा होता है, घुटनों में इतना खम नहीं आया होता। तो ऑलरेडी आपने मेरे हिसाब से, जो मैं 21 सालों में 3000 से ज़्यादा घुटनों की तब्दीली वाले मरीज़ देख चुका हूँ। हम मरीज़ से ये कहते हैं कि आपने ऑपरेशन का फ़ैसला तब कर लेना चाहिए जब आप तक आपके घुटनों में खम ना आए, जब तक कि आप स्टिक के साथ कंफर्टेबली चल रहे हों और चलते हुए आपकी वॉक के अंदर कोई लिम्प नहीं होना चाहिए कि लोगों को ये लगे यार बंदा सही चलता है। लेकिन जब लोग कहना शुरू हो जाएं कि तू टेढ़ा चलता है यार, तू अपने किसी डॉक्टर ने वहा, और डॉक्टर जब देख लेते हैं कि यहाँ भी तुम्हारा मसला जो है वो गोडों की ख़राबी की वजह से तुम्हारा टेढ़ापन है वो ठीक नहीं हो रहा, आपने दवाइयाँ खा ली, अपने वर्जिशें कर ली, अपने पूरी दुनिया के इलाज कर लिए बगैर ऑपरेशन के, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और हमारी टांगें टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं। तो जब टांगें टेढ़ी होना शुरू हो, जो बेस्ट टाइम होता है नी रिप्लेसमेंट का। आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप देखेंगे ऐसी ख़वातीन हैं जो 3 माह के बाद ऐसे हील जूते पहन के फिर रही हैं कि जैसे उनको घुटनों में कभी मसला ही था ही नहीं। ठीक है, तो वो एक आइडियल टाइम था। अब आपको मैं रियलिटी में कहूँ, जिसके इतने घुटनों में खम आ चुका हो 30 से 40 डिग्री, ये एक मुश्किल केस होते हैं। ऐसे केसेस के अंदर इवन कि जो सर्जन होता है, जो अक्लमंद सर्जन होगा, वो आपसे रियलिस्टिक बातें करेगा। वो ये कहेगा कि पहले आप फिजियोथेरेपी करें, जो मैंने आपको वीडियो गाइड की है, फिजियोथेरेपी करके पट्ठों में कुछ लचक लाओ, टांगें थोड़ी सीधी करो और जितनी बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो, ताकि जब मैं ऑपरेशन करूं, मैं तो सिर्फ हड्डी के सिरे को चेंज कर सकता हूं, तुम्हारे पट्ठों को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो वो कहेगा पट्ठों में ताकत लाओ, पट्ठों में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, ताकि जब मैं सर्जरी करूं तो तुम्हें आसानी हो। ठीक है इकबाल भाई? अच्छा, अब आपके केस में अगर आप सर्जरी का फैसला करते हैं तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि आम बंदे की जो रिकवरी 6 हफ्तों में होती है, मेरी रिकवरी जो है वो तकरीबन 6 माह में होगी। लेकिन आपको एडवांटेज क्या होगा? आप में ताकत अच्छी है। ये नहीं जैसे आप वॉकर के साथ चल रहे थे, अगले दिन ही वॉकर के साथ चला दिया जाएगा। आप 3 हफ्तों के बाद जितनी अभी आपकी टांगें मुड़े, 3 हफ्तों के बाद इतनी टांगें मुड़ रही होंगी। हमें सिर्फ चैलेंज पेश आएगा कि जो हमने टांग को सीधा करना है, लेकिन वो भी इतना बड़ा मसला नहीं होता। कई दफ़ा सर्जन इसको भी थोड़ा पट्ठों को लेंथन कर देते हैं ऑपरेशन के दौरान, तो वो टांग भी सीधी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से आपका पोटेंशियल है, अगर आज, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ ना, आप माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग आदमी लगते हैं, आप पॉजिटिव आदमी लगते हैं। अगर आप फैसला कर भी लेते हैं ऑपरेशन का, तो 3 से 6 माह के बाद आपके वही रिजल्ट होंगे जो एक राइट टाइम पे फैसला करता है, जो 6 हफ्तों में ले लेता है। आपको 6 माह लगेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? ऑपरेशन के 6 माह के बाद आप कितना चल पाएंगे? 45 मिनट से 1 घंटा। और साल के बाद कितना चल पाएंगे? हम ये चाहेंगे 1 से 2 घंटे नॉन स्टॉप चलें, आपकी अपनी एज के फिटेस्ट पर्सन बने। ठीक है, अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपका कार्डियोलॉजी के इशू नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर हैं भी तो कंट्रोल है, और अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट, बेहोशी वाला डॉक्टर इजाज़त देता है कि आपकी अंदर से जो सिस्टम है वो अभी भी स्ट्रांग है, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप सर्जरी करवा लेते हो तो आप ये फील करोगे यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल ज़ाया किए हैं बिला वजह दर्द के साथ हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बहुत सारे पेशेंट कहते हैं यार क्यों हम बिला वजह तकलीफ़ में रहे, जब आज के दौर में एक इलाज अवेलेबल है और उसकी कामयाबी की रेशो देखें। होता है ना, कोई इलाज ऐसा हो जिसकी कामयाबी का तनासब 50-50 बना कर नहीं यार मैं नहीं करवाना। ये वो वाला इलाज है जहाँ पे अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, फिज़िकली फ़िट हैं, आपकी बेहोशी वाला डॉक्टर आपको फिटनेस क्लियर करता है, आप तो फिर आपके 98 से 99% कामयाबी के तनासब है। ठीक है, तो अब आपको दोनों ट्रीटमेंट मैंने बता दिए। अगर आप ऑपरेशन भी करवाते हैं तो 3 से 6 माह में आप बेस्ट रिजल्ट हासिल करेंगे।
अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते तो फिर आपको एहतियातों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। क्लियर हो गया नाज़रीन? इस वीडियो से जो आप लोगों ने मैसेज लेना है कि सबसे पहले अगर आपको दर्द है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि राइट टाइम पे फिजियोथेरेपी करके, वर्जिशें करके अपने आप को ठीक रखें। अगर आप वर्जिशों से, फिजियोथेरेपी से आपको फ़ायदा ना हो रहा हो तो नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जेल वाले टीके होते हैं और साइड बाय साइड फिजियोथेरेपी होती है। अगर उससे भी फ़ायदा ना हो और आपको लिम्प आ जाए, चलने में मुश्किल पेश आ जाए तो, और वो ना ठीक और दर्द की गोलियों से फ़ायदा ना हो रहा, तो फिर अगर आपके पास पैसे हैं, अफोर्डेबिलिटी है, तो फिर आज के दौर में दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन जो है घुटने की तब्दीली है, उसके बारे में ज़रूर सोचें। मैं उम्मीद करता हूं कि एडवांस नी आर्थराइटिस के मरीज़, जो बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग घरों में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही, वो इस वीडियो के थ्रू कम अज़ कम वर्जिशें करके अपने आप को डेली बेसिस पे मैनेज करेंगे, ताकि अल्लाह ना करे उनकी ये हालत ना हो जाए, उनके लिए वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।